और बात आपकी बात हमने इतनी देर से सुनी, लेकिन आपका मुद्दा हम अभी तक समझ नहीं पाए कि असल मेरा पॉइंट मुद्दा क्या तो है। मेरा मुद्दा तो पहले डिस्कशन यही था, मेरा पॉइंट ही यही था कि हाँ, आप लोग जो कर रहे हैं उसके उल्टे रिपरकशन हो सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना था तो वो तो किसी और भी कुछ काम मेरा के हो कहना। सकते हैं भाई। अरे हाँ भाई, वो ठीक तो है, किसी भी बस काम के हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ इसीलिए सुनिए देखें, अगर कोई कोई और काम करे तो उसके भी तो हो सकते हैं, उसके भी तो हो नहीं, सकते हैं। इस्लाम के तो हो रहे हैं अभी तक, कन्हैया लाल तक, उमेश कोहले तक हो रहे हैं इस्लाम के। वो रिपरकेशन भाई पे देखिए, तो आप अगर नहीं हम ये बोले। काम ना करें तो आप क्या समझते हैं कि सब कुछ सही चलेगा, सब कुछ सही चलेगा? मेरे नहीं। हिसाब से आप लोग के काम अरे भाई, से हम वो चीजें बढ़ काम शुरू जाएंगी। करके जो है अभी चंद महीने हुआ ना, अभी 1 साल, ज़ाहिर बात है मेरे चैनल को अब इस वक़्त 7-8 महीने हुआ है। देखिए, तो क्या मुझे इससे लगता है आप पहले लोगों सब के कुछ इन सही काम चल रहा से, था? जी, तो मुझे सब कुछ लगता है सही चल आप रहा लोगों था। के, अच्छा, जी। मुझे लगता है आप लोगों के इस काम से ये जो हाँ, हाँ। चीजें उदयपुर में गला काटने वाली ये सब हुई अच्छा, हैं, हमारी वजह ये से सब हुई ये है। सब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुई है भाई। फिर क्या? मैं फिर आप क्या? मुझे बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ हो सकता इतनी देर से बोल रहे हैं आप एक ही बात। अरे यार, जो है सच वाला क्या ये कह रहे हैं अभी तक हम समझ नहीं पाए इसमें। डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इन अरबी गुलामों में से बहुत से लोग बहुत चतुर, चालाक और मक्कार हैं। ये लोग बहुत दबी जुबान से एक्सेप्ट करते हैं कि इनके दीन में कहीं ना कहीं खामी जरूर है और इनके आलिमों ने ही इन लोगों को अपनी उल्टी सीधी बातों में फंसा कर रखा है। इसीलिए ज़्यादातर मोमिन बहुत सारी गलतफहमी का शिकार हैं। उनको यही नहीं मालूम आखिर उनकी किताबों में लिखा क्या है। इसके बावजूद जब एक्स मुस्लिम इन लोगों की किताबों में लिखी बातों को सबके सामने खोल खोल कर रखते हैं, तो यही मुनाफिक बंदे कहते हैं कि एक्स मुस्लिम मोमिनों और मुशरिकों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। एक्स मुस्लिम नहीं चाहते कि भाईचारा बना रहे। ये तो वही बात हो गई, अगर किसी गली में कोई कुत्ता बैठा है जो हर आने जाने वाले को काट रहा है और एक आदमी सबको इस बात से आगाह कर रहा है कि ये पागल कुत्ता है, इस गली में मत जाओ, तो प्रॉब्लम कुत्ता नहीं है। इनकी नज़रों में वो आदमी प्रॉब्लम है जो उस पागल कुत्ते के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सोच रखने वाले ये अरबी गुलाम दीमक की तरह अपने भारत को चाट चाट कर खोखला करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है, इन अरबी गुलामों से अपने भारत को बचाना चाहता है और आप सबसे फुल सपोर्ट की आशा रखता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी भाई, कुफ्र भी शैतान, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? देखिए, मैं जो एक्स मुस्लिम का मूवमेंट समझ पाया हूँ अब तक, ठीक है, जी। वो बेसिकली, देखिए मैं एक इंडियन हूँ एंड मैंने ये देखा है हिंदुस्तान के जो मौलाना हैं, ठीक है, स्पेशली उन्होंने इस्लाम का सही पर्सपेक्टिव, ठीक है, कभी रखा नहीं मुसलमानों के सामने, ठीक है, और वो झूठ जी। बोलते रहे जी। कि गंगा जमुना तहजीब और मोहब्बत और सब्र करना, वो यहूदी औरत ने कूड़ा फेंक दिया और वो, मतलब इसी तरह की कहानियां थी, ठीक है, जो एक पहलू दिखाता था, ठीक है, जी। दूसरा पहलू कभी दिखाया ही नहीं इन्होंने, ठीक है। तो मेरा एक कंसर्न आपसे ये है, ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, मैं भी चैट में तो अभी मैं बात भी कर रहा था इस ताल्लुक से कि आप लोग जो ये बता रहे हैं इस्लाम के एक्चुअल जो इस्लाम जो जंगे हैं और किताल करने को कहता है और ऑफेंसिव जिहाद लड़ने को कहता है और किसी को भी उड़ा देने का, ये सारी बातें मैं मानता हूँ, ये कहता है इस्लाम, ठीक है, कुरान कहता है, लेकिन ये बातें जो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं जानता था, आप उसको सिखा रहे हैं, तो इसके उल्टे रिपरकशंस नहीं हो सकते हैं। देखिए, आप जो बात बता रहे हैं उसके दो नतीजे हो सकते हैं, या तो वो इस्लाम से फिर जाएगा या वो और खतरनाक मुसलमान बन जाएगा, जो उसको पता नहीं था इस्लाम के बारे में वो अब जान जाएगा। इस नहीं, बारे अब में आप आप क्या कहना देखिए, चाहें? नहीं देखिए, जी बात ये है कि वो जिस किताब को या जिस अकीदे को या जिस आइडियोलॉजी को मानता है, जी देखें, ये जी, मानने का मतलब ये है कि वहाँ मानना हमेशा अंधा ही होता है। ये बात तो है, हर रिलीजन अंधा होता है। नहीं, रिलीजन, इस्लाम रिलीजन नहीं है ना भाई, इस्लाम तो एक चलिए, दीन पॉलिटिक्स है, है। इस्लाम जी, इस्लाम जी, जी, दीन जी। है, मैं जानता देखिए हूँ मैं इस्लाम दीन है, देखिए मैं लेकिन कहना हर चाह रहा हूँ, हर नहीं, नहीं, बिलीफ जो होता है वो अंधा होता है। नहीं अंधा, कौन सा बिलीफ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है इस्लाम चूंकि पॉलिटिक्स है, कोई और जो है रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं है। इस्लाम में क्योंकि पॉलिटिक्स भी है, आप ये कहिए पॉलिटिक्स भी है, और इस्लाम प्राइमरी भी पॉलिटिक्स नहीं, आप प्राइमरी पॉलिटिक्स भी बोलेंगे वो भी मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, खाली पॉलिटिक्स है तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, सुनिए सुनिए, देखें, जी इस्लाम बेसिकली दीन है और दीन का जी, मतलब ये है कि ये दीन राइट, आया ही इसलिए है कि वो पूरी दुनिया पर छा जाए। बिल्कुल सही बात, आप समझिए ना? अच्छा, एग्री, बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये इसका बेसिक जो है मुद्दा है, या बेसिक इसका जो है मोटो है।
ठीक है। जी सही बात, सही अब बात। जो है एक शख्स जो है इस दीन को ब्लाइंडली मान रहा है। आप समझ रहे हैं कि जब तक वो इस दीन को नहीं जानता, वो कुरान को नहीं जानता ऐसा, लेकिन जो है देखें किसी भी वक्त ये एक ऐसा बारूद है कि इसमें थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाए वो फट सकता है। आज नहीं वो कल, चिं- कल नहीं वो परसों वो फटेगा वो। वो चिंगारी तो आप ही लोग लगा रहे हैं मेरी नजर में। नहीं, नहीं, देखिए बात यही तो है ना कि जब हाँ जी, तक ये चीज जो है, ये किताब है, जब तक ये आइडियोलॉजी है, ये किसी भी वक्त भी हो सकता है। ये इससे पहले भी हुआ है ऑलरेडी, आज भी हो रहा है, आगे भी हो सकता है। भाई साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं नहीं, इनकार आप नहीं कर ये रहा हूँ इस कहना बात से। चाह रहे हैं, सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी भारत के उलमा ने, भारत के स्कॉलर्स ने जी, इस्लाम की रियलिटी लोगों को नहीं बताई, आप ये कह रहे हैं। नहीं बताई, ये बात आप सच है, नहीं बताई। आप ये समझ रहे हैं कि उन्होंने सही किया आपके हिसाब से? सही किया, सही किया। मेरे हिसाब मेरे मैं क्या कह रहा हूँ आप वो समझिए, मैं ये नहीं कह रहा जी, उन्होंने सही किया गलत किया, उन्होंने अल्लाह के नजदीक तो गलती किया होगा ना। वो नहीं, मेरे अल्लाह मेरे की मानने बात से नहीं क्या हो रही होता यहाँ है, पर। मैं भारत की बात मेरे कर रहा हूँ। देखिए अच्छा देखिए, देखिए कि भारत के हिसाब से उन्होंने सही किया या गलत किया? मैं नहीं होता हूँ जज करने वाला, आप प्लीज मुझे ऐसे सवालों में ना उलझाएं, बड़ी नहीं, नहीं, मेहरबानी होगी। अच्छा, ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, मैं उसका जवाब दूंगा। देखें, आपको ये लग रहा है कि भारत के उलमा, भारत के जो है वासियों को ये रियलिटी नहीं बताए, आपको ऐसा लग रहा है ना? मैं भारत के उलमा ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा मैं जहाँ अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। भारत के उलमा ओपनली ये बात नहीं बताते, लेकिन जो मदरसों के अंदर ये अंदरूनी तौर पर जब मुसलमान आपस में बैठते हैं, हर मुसलमान के दिल में ये आरज़ू, ये तमन्ना होती है कि भारत को इस्लामी हिंदुस्तान बनाना है। ये बात आपको नहीं पता? मुझे पता है। मैं आपकी बात से डिफर कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, अच्छा, आप यानी आपने क्यों कभी कर रहे सवाल डिफर किया? आप? जी, मैं बोलिए बता ज़रा रहा क्यों कर हूँ, रहे बताइए। डिफर? मैं बता रहा हूँ क्यों डिफर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जी, क्यों डिफर कर कैसे रहा हूँ, कैसे ठीक बोलिए? है। अब मैं बता रहा हूँ ना, आप सब्र तो जी, रखिए, मैं आपको बोलिए, बता रहा हूँ। बोलिए। मैं डिफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में भी आलिम है, ठीक है। हुँ, हुँ। मैं जानता हूँ उनकी बातें क्या हैं, वो क्या पढ़ाया गया उनको, ठीक है, बहुत अच्छे क्या से जानता पढ़ा हूँ। मैं हर की आलिम नहीं हूँ, लेकिन उनकी है? बातों से समझ में आ जाता है कि उनको वो पहले पढ़ाया नहीं गया। और हुँ, हुँ। दूसरी बात, कुछ कुछ मौलाना इंडिया में ऐसे हैं जिनकी मास फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मदनी साहब हैं, उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मदनी है बहरत। हुसैन मदनी साहब कह रहे हैं? हाँ मदनी, पूरा नाम नहीं महमूद याद आ रहा मदनी, मुझे। हाँ महमूद हुसैन मदनी, मदनी। सॉरी, महमूद महमूद मदनी। मदनी, बिल्कुल सही, महमूद मदनी। महमूद जी, मदनी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनकी मास फॉलोइंग है। आप मानते हैं इस बात को, जी। हाँ सही है। है ना। अब महमूद मदनी स्टेज पे खड़े होके एक दिन कहते हैं कि इंडिया में कुछ मसला हो गया था, याद नहीं मुझे, लेकिन वो स्टेज पे खड़े होके कहते हैं, अब पूरी पब्लिक को मतलब उनको एड्रेस करते थे, कहते हैं हुँ, कि जब पाकिस्तान बना था तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने निजाम मुस्तफा को रिजेक्ट किया था, ठीक है। अच्छा। ऐसा नहीं कहा भाई क्योंकि उन्होंने कभी। अरे मेरे भाई कभी नहीं भाई, कहा अब ऐसा। अरे मैं मेरे जब भाई, नहीं आपसे नहीं कह रहा हूं तो आप क्यों, आप एक बार यूट्यूब पे रेफरेंस सर्च कर दीजिए। लीजिए प्लीज। अरे मेरे नहीं नहीं, भाई, हमने इसी की यूट्यूब, ऐसा बात कभी को नहीं कहा। रिबेटल किया अभी जो है 1 हफ्ता पहले। आप हमारी वीडियो सुनिए, उनके अल्फाज अच्छा आसफा को ठीक है, हमने खानम सामने शेरवानी के रखा। साथ उनका इंटरव्यू है, सच वाला जी ने डिटेल उस पे तबसरा दिया है। उनके अच्छा ठीक है, इंटरव्यू को बहरहाल हमने उनकी दिखा-दिखाकर उनकी उनके एक-एक उनकी लफ्ज़ का मैंने जवाब दिया है। उनका ये कहना है, सुन लीजिए मेरे भाई ज़रा गौर से सुनिए। उनका ये कहना है कि जिस वक़्त पाकिस्तान बना था, हमने, अब ज़ाहिर बात है, इन्हों कितने थे होंगे, इनके बड़ों की बात कर रहे हैं वो। हमने से मतलब इनके बड़े, इनके जो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने, यानी मतलब इनके सामने जो है, यूँ समझिए आप कि जब पाकिस्तान बना था, इन्होंने भारत को चुना है, भारत को चूज़ किया है। हालाँकि सवाल ये है कि भई इनके सामने कितने चॉइसेस थे भई? क्या सिंगापुर भी था? क्या स्विट्ज़रलैंड भी था इनके स्विट्जरलैंड था। सामने? कनाडा भी था? हाँ। और उसमें भारत भी था। तो इन्होंने सारे जो है जितने चॉइसेस थी, इन सबको हटाकर सिर्फ़ भारत को चुना। वो ऐसे बता रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, सुन लीजिए, आपको ये नहीं पता कि वो उनके बुज़ुर्ग जो भारत को क्यों चुने हैं? उसके भी 2 रीज़न हैं। एक तो, पहली बात तो, वो पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे उनके बुज़ुर्ग। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान बन जाता है तो मुसलमान बँट जाएँगे। उनका जो असल ख्वाब है कि ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये तहरीक खिलाफत को जो है का जो है इहया करना है, उसको जो है उसकी तजदीद करना है, उसको नए सिरे से लागू करना है। खिलाफत आला मिनहाजिन नबुव्वा, उनकी ये चॉइस, उनकी ये जो है ये ख्वाहिश है, उनका ये ख्वाब है। तो अगर मुसलमान बच जाएगा तो ज़ाहिर बात है, जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह जाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, तो फिर ये इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो वो चाहते थे कि जो है हिंदुस्तान न बटे,
लेकिन बिलाखिर जब वो बट गया तो उनका कहना था कि ठीक है, जितने चले गए, लेकिन ये ख्वाब हम यहाँ रहकर पूरा करेंगे। हमारा ख्वाब ये है कि हम असल हिंदुस्तान को इस्लामी हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। उनका असल मंशा ये है, और यही वजह है कि मैंने मदरसे में तालीम पाई है। 5 साल मैं मुसलसल मदरसे में रहा हूँ, और उसके बाद भी तकरीबन जो है मेरी ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा उलमा की सोहबत में गुजरा है। उनकी निजी महफ़िलें, उनकी जो प्राइवेट जो है जो सिटिंग्स होती थी, उनके साथ मैं जो है साथ में रहा हूँ। उनकी ज़बान से ये अल्फ़ाज़ मैंने अपने कानों से सुने हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो अपनी निजी महफ़िलों में ये कहते हैं कि बहुत जल्द ये भारत इस्लामी हिंदुस्तान बनने जाएगा, बहुत जल्द। अब बहुत जल्द से देखिए मुराद शायद कोई भी हो सकता, आने वाले देखिए 50 साल भी हो सकते हैं, आने वाले 100 साल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब है, उनकी ये कोशिश है। और यही देखिए वजह है कि जिस वक्त जब तक मैं मदरसे में तालिब इल्म रहा, उस वक्त तक कभी किसी भी मदरसे में कहीं भी न तो 15 अगस्त न 26 जनवरी को ये भारत का नाम लेकर कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला जाता, एक भी लफ्ज नहीं। ना कहीं झंडा होता, ना कोई परचम कुशाई होती, ना इस बारे में कोई एक लफ्ज भी बताया जाता। ये मदरसे के बच्चों को कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन अब पिछले चंद सालों से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मदरसे के अंदर बाकायदा परचम कुशाई होती है, और वहां पर झंडा चढ़ाया जाता है, जन गण अमना पढ़ाया जाता है बच्चों को। और दिन भर 15 अगस्त के दिन उन बच्चों के हाथ में वो झंडियां, तिरंगे की झंडियां देकर पूरे शहर में घुमाया जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि जो है हम लोग भारत के कितने बड़े जो है कितने बड़े वफादार हैं। मदरसे में जो है सेकुलर तालीम दी जाती है, ये जताने के लिए, दिखावा है, ये छलावा करने के लिए। हालांकि रियलिटी क्या है मैं जानता हूँ, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता। उसका एक और रीजन मैं बताता हूँ। देखें, इस्लाम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कुरान बात यह है कि इस्लाम किसी सेकुलर मुल्क में नहीं रह सकता। किसी मुल्क को सेकुलर कहते हुए जहां पर कुफ्र और शिर्क का गलबा है, कुफ्र और शिर्क छाया हुआ है, ऐसी जगह पर इस्लाम या मुसलमान नहीं रह सकता। कुरान ये कह रहा है कि ऐसे मौके पर उन मुसलमानों को हिजरत कर जाना चाहिए, नहीं तो वो उनको लड़ना चाहिए वहां पर इस्लाम को गालिब लाने के लिए। दोनों में से कोई एक काम करना है। अब यहाँ का मुसलमान हिजरत करना नहीं चाहता, वो अंदरूनी तौर पर यह चाहता है कि भारत को इस्लामी हिंदुस्तान बनाए। ये उसके अंदर की तमन्ना है। ये तमन्ना जाहिर नहीं करते ये लोग जबान से, ये जो है इनका तकिया है। ये खुलकर जब सामने बैठते हैं दुनिया के सामने, तो उस वक्त ये तकिया करते हैं, इन बातों को छुपाते हैं। लेकिन ये अपनी अंदर के महफिलों में जब रहते हैं तो ये बातें खुलकर कहते हैं कि भारत को इस्लामी हिंदुस्तान बनाना है। ये बातें मैंने उलमा की ज़बानी अपने कानों से खुद सुनी है, कई बार सुनी है। अविनाश जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। मोमिन के पास अब कोई जवाब नहीं है, इसलिए पैसे पे बात आ गई। हाँ, उनका तो इत्मीनान कभी होना ही नहीं है। ज़ाहिर बात मोहित है। जी, हालांकि पैसे की बात तो खुद अल्लाह और रसूल करता है भाई। आपने देखा नहीं कुरान में कितना जो है वो सारा मामला जो है 20% रसूल का 20% है। अल्लाह के नाम पर जो लिया जाता है उसका जो है सारा मामला, हर जगह से लूट लाट के लाते थे माल गनीमत, लूट मार का माल, उसमें 20% प्रॉफिट का है, बाकी 80% सबके लिए है, लेकिन इस अकेले शख्स के लिए 20% है। अब बताइए। जी भाई क्या कह रहे थे आप? प्लीज कंटिन्यू। भाई मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, ठीक है? जी जब आप किसी स्पीकर को लाते हैं या कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बीच में तो आपको पॉज नहीं करना चाहिए। आप ये जो मैसेजेस पढ़ते हैं ना, इट इज बेटर टू रीड बिटवीन टू स्पीकर्स। मतलब मैं अगर जाऊं, कोई दूसरा है, उसके पहले, मतलब इन दोनों के बीच में आप ये पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो नहीं, ज्यादा असल में बेहतर ये होगा। जो सुपर चैट वाले जो हमारे हजरात रहते, ये सुपर चैट इसीलिए करते कि करंट बात पे उनका कोई ना कोई टॉपिक ऐड रहता, और अगर वो उस वक्त नहीं लिया जाए तो उनका जो मंशा है सुपर चैट देने का वो खत्म हो गया। फिर वो 1 घंटे के बाद वो चले गए, उनका हम सुपर चैट पढ़ रहे हैं। हम यही करते थे पहले, ये आज से ही हमने शुरू किया, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। जी सॉरी अच्छा भाई, ठीक उसके लिए है। अपना मेरी पॉइंट मेरी 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 टेंडेंसी असल में भूलने की है, बात की लैक हो जाती है तो। अच्छा, बहरहाल मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ। सच वाला जी, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था। देखिए, आपने अपना पॉइंट जो रखा कि मदरसों में अंदर बातें होती हैं या महफिलों में होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। लेकिन मेरी भी उम्र अच्छी खासी हो गई है, 31-32 साल का हो गया हूँ मैं, ठीक है? इकतीस लेकिन बत्तीस मैं, हाँ, इकतीस साल का बत्तीस हो साल के हो गए हैं, बहुत ज्यादा जी उम्र हो गई आपकी। जी, अरे यार, माशाल्लाह। मैं आपसे, मेरी उम्र आपसे डबल है भाई। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपकी आवाज से लगता है कि मैं आपसे बचपन में मिला हूँ सऊदी अरब में। ऐसा लगता है मुझे, हो सकता है गलत हूँ मैं, मुझे अल्लाह वालम।
लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि जद्दा में शायद मेरा आपसे कहीं रब्ता हुआ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत फेमिलियर है। मैं चेहरा याद ही नहीं मुझे, मैं छोटा भी था उस टाइम। कितने साल पहले की बात है? हो गया करीब मेरे ख्याल से 90 90 99 में मैं आ गया इंडिया वापस, तो अब उसके पहले की बात हम्म। है। जी मैं तो जद्दा में नहीं था ना भाई, अच्छा, तो मैं दमाम में ऐसा रहता था, कह मैं रहा दमाम में हूँ, रहता था। जी हो सकता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ इस बात से, ठीक ठीक मुझे ठीक लगा तो मैंने बोला, ठीक है। जी। अच्छा, और तो अच्छा मैं क्या वापस आप पॉइंट पे आता हूँ। बैकग्राउंड मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं आप? बिल्कुल मैं मुसलमान हूँ। अच्छा जी जी, हाँ आप कहिए क्या कहना है जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं जितने साल मैंने मतलब हिंदुस्तान में होश में गुजारे हैं मैंने, ठीक है, हम्म, मेरी नज़र में एक भी अ, मौलाना अपनी तकरीर में या कोई आलिम अपनी तकरीर में इस तरीके से बात करता हुआ नहीं मिला मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो मतलब हमको यहाँ पे इस्लामी हुकूमत लानी है तो व्हाटएवर। यही तो मसला है इस ना आपका। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, इसमें मतलब आप मैं बिल्कुल आपकी अपोजिट बात कर रहे हैं। मैं कह रहा अपने हूँ एक्सपीरियंस से भाई, अपोजिट कह रहा हूँ। आप किसी निजी महफिल में, क्योंकि देखें बात यही तो फर्क है ना। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आलिम ओपनली कभी किसी मजलिस में, किसी जलसे में, किसी टीवी पर जो है नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। मान लिया सर मैंने आपकी बात। मैं आपको मैं क्या यही तो कहना समझाना चाह चाह रहा रहा हूँ। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं रहा है। मौलाना किसी ओपन महफिल में नहीं बोल रहा है, ठीक है। अरे इंडिया टीवी पे जब हम्म, ये साहिल एंड समीर आए थे, ठीक है, हम्म। इन्होंने भी जब डिबेट करी तो वो सूरह तौबा की आयत कोट कर रहे थे उधर से। इधर तो बैठे हुए क्या होता है, मौलाना इधर मौलाना बैठे हुए झुठला रहे थे, ठीक है। आप मेरी क्या बात समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ के मौलाना ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बात बोलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। उससे दो नुकसान, एक तो पूरी जो मुसलमान की थिंकिंग है वो वो एक्स मुस्लिम की बात ना लेके अपने मौलाना की बात लेगा। अव्वल बात तो ये है, ठीक है, कि वो बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचुरल है कि मैं अपने दीन वाले की बात लूंगा, ना कि किसी एक्स की, कि मेरा वाला जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ठीक है। आप ये साइकोलॉजी है, ठीक है। अब दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल वो तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन साहिल एंड समीर ऑन दी अदर एंड और आप लोग भी प्लेटफॉर्म पे खुल्लम खुल्ला आप लोग बोल रहे हैं और आप लोग हवाले दे रहे हैं, विच आई अप्रिशिएट। आप लोग हवाले दे रहे हैं, ठीक है, कि कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, बांदिया बनाओ, कत्ल गारत करो, बसने मत दो, उनको उखाड़ के फेंक दो और फतेह करते जो आगे बढ़ते चले जाओ, मतलब रुकने का नाम नहीं है, डिफेंस ऑफेंसिव करते चले जाओ, ठीक है। ये बातें मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेजोरिटी मुस्लिम्स को नहीं पता है, कॉमन मुस्लिम्स को, मौलाना को पता होगी। कॉमन हम्म, जो कॉमन मुसलमान है हिंदुस्तान का, जो अपना दीन सिर्फ नमाज और रोजे तक रखता है, उसको ये सारी हम्म, बातें नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है उसका बिलीफ बहुत फर्म हो अपने अल्लाह के अंदर, लेकिन फिर भी उसको टाइम नहीं मिला कि वो जाए और कुरान को खुद पढ़े और हदीस को खुद पढ़े। उसने सारा भी जो वो दीन लिया है सारा मौलाना से लिया है, ठीक है। अब आप लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे एक बात बोल रहे हैं, ठीक है, वो जाके रेफरेंस चेक करेगा, ठीक है, डेफिनेटली चेक करेगा कि कुरान क्या कहता है। उसका बिलीफ हो सकता है और स्ट्रांग हो जाए और वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, हो सकता है वो पलट जाए। हाँ तो दोनों हो इम्कानात सकता है, है, भाई दोनों दोनों तरह इम्कानात की है, पॉसिबिलिटीज है ना। दोनों तरह लेकिन की। देखिए तो हर सूरत मेरा में सच्चाई तक जो है पहुंचना एक इंसान के लिए जरूरी है, हम भी यही कहना चाह रहे हैं। अरे हम भाई वो दुनिया को सच्चाई ये तक बता पहुंच रहे गया हैं कि कि वो अरे इस्लाम की मेरे सच्चाई तक भाई पहुंच गया कि इस्लाम कत्ल के करना लिए है, वो करने लगेगा फिर। वो करने लगेगा जी, इसलिए कि इस्लाम तो यही चाहता है ना उससे। तो आप पहुंचा रहे हैं ना उसको सर, ये मेरा अरे पॉइंट है। मेरे भाई, इसकी जिम्मेदारी हमारी कौन, हमारी थोड़ी है ये जिम्मेदारी। इसका मसला तो कुरान के साथ जुड़ा हुआ है ना, आप इतनी मोटी बात नहीं समझ मैं रहे हैं। मैं मैं अरे क्या अरे बताऊं मेरे इसमें। भैया, आप ये कहना देखें, या तो अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि भाई ये चीज ना रहे, तो इस कुरान को हमारे देश से हटा दो। अगर आप ये कर सकते हैं तो करो ना, क्योंकि कुरान जब तक रहेगा आप ये आर्गुमेंट बात ऐसे दे हमारी रहे हैं। रहेगी, ये आप नफरतें रहेगी, ये कुफ्र और शिर्क का जो है मामला रहेगा। इंसान के दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्से को काफिर कहा जाएगा, दूसरे हिस्से को मोमिन कहा जाएगा। ये तो सही चलता है, रहेगा। अगर सही आप बात है। वाकई अमन चाहते हैं, हम भी यही कह रहे हैं ना। देखें, मैं अपने जो मुसलमान भाई हैं उनको मैं अपना भाई क्यों कहता हूँ, इसलिए कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, सारे के सारे मोमिन हैं, सारे मुसलमान हैं। अभी भाई तक आप उनका कन्वर्ट नहीं कर नहीं पाए कर रहा उनको? हूँ। जी क्या चीज? अभी तक आप मतलब अपने बच्चों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, मतलब एक्स नहीं बना पाए? नहीं, एक्स कैसे ये बनता है? एक्स बनता नहीं, अरे यार एक्स मतलब बनाने से बनता है, समझ रहे हैं? बनाने से मुसलमान बनता है, बनाने से गैर मुसलमान नहीं बनता। नहीं नहीं, गैर बनाने से एक मुसलमान मुस्लिम है। अरे जनाब, बनाने से नहीं होता, आप अच्छा, क्या समझ मैं आपको एक बात ये बताता हूँ, देखें, सुनिए, मेरा एक्स जो पर्सनल है एक्सपीरियंस। बन जाता है, बनाया नहीं जाता। मुसलमान बनाया जाता है, पकड़ के जो है उसको देख जो है, ये अशहदु ला इलाहा। नहीं नहीं देखें, नहीं, बनने के ये लिए गलत आपको दलील है, ये गलत दलील है। अकल की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, ईमान के लिए अंधेरे की जरूरत है। अंधेरे में आप रहेंगे, आपका ईमान पनपेगा, क्योंकि मानना जो होता है ना अंधेरे में होता है। जो जानना जो होगा उसके लिए रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए। जब रोशनी में आ जाता है तो आदमी एक्स बन जाता है।
अब जो लोग रहना चाहते हैं ईमान के अंधेरे में, ठीक है, वो मानते रहेंगे। अंधेरे में रहकर आदमी को ना कुछ दिखाई देता है ना सुझाई देता है, इसीलिए वो अपना भी नुकसान कर सकता है, किसी और का भी नुकसान कर सकता है। जब वो इल्म की रोशनी में आएगा, अकल की रोशनी में आएगा, तब उसको सुझाई देगा, समझे अरे यार ये जो है इसमें ये घपला है, कुरान में ये घपला है, ये दीन का ये मसला है, इसके साथ साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये दीन तो वो है कि खून के रिश्तों को काट डालता है, बाप को बेटे का नहीं रखता, भाई को भाई का नहीं रखता, हर मामले में हर चीज से बॉयकॉट करता है, तब उनको समझ आएगा। लेकिन जब तक वो ईमान के अंधेरे में है, उनको ना कुछ दिखाई देगा ना सुझाई देगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ आई आपको? मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी बातें, सच पूछिए तो। हर बात मैं है, मैं ठीक है। मैं आपको एक और बात और बताऊं, मैं आपको एक और बात बताऊं। जी एक बात ये है जी कि मैं आप लोगों को कई दिन से फॉलो कर रहा हूँ, आपको, साहिल को, एंड आप और साहिल ही हैं जो थोड़ा सा पेशेंस से बात करते हैं, बाकी सबसे तो बात करने का मन भी नहीं करता, ठीक है। जी वो बहुत बदतमीजी पे उतर आते हैं। और अच्छा, मैंने एक चीज ये भी देखी है कि आप लोग, आपका तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपके चैनल पे भी मैंने एक बार देखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2-3 दिन पहले एक कोई मुसलमान आया था आपसे लोग डिबेट करने, ठीक है। तो उसने वो कुछ आप लोगों की सूरह बकरा की आयत को लेके कुछ बहस हो रही थी, सबसे बड़ी वाली आयत को लेके, ठीक है। तो उस आदमी ने पढ़ा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ठीक है। मैं था उस डिबेट में। तो अब्दुल हमीद साहब ने कहा, ये हिंदुओं सुनो, ये कह रहा है कि लानत हो काफिरों पे, जबकि आयत का ये मतलब तो है नहीं। वो तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन का मतलब है कि लानत हो झूठों पर। तो इन्होंने बाकायदा स्पीच में पूरे, अब उसको हिंदुओं को रिफर करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू आप पे लानत भेज रहे हैं। ये मुझे ठीक नहीं लगा। आप लोग जी, अब्दुल काम हमीद कर रहे साहब हैं, आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा ईमानदारी था। से करें। हाँ, कहा था, आप लोग वीडियो पड़ी होगी, यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए। जी, मेरे भाई थे सर, हम सामने हैं ना, उनसे पूछेंगे। अब्दुल हमीद साहब आपने ऐसा कहा था? नहीं, मैं बात हाँ ऐसी कोई बात हुई थी, मैं एग्जैक्टली अभी बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसी बात हुई थी। उन्होंने हाँ, हाँ। काफिरों पे लानत वाली कोई आयत पढ़ी थी उन्होंने। उन्होंने काफिरों ने, उन्होंने झूठों पे लानत वाली आयत पढ़ी थी, काफिरों पे नहीं। झूठों पे अल्लाह की लानत हो, उन्होंने ये पढ़ा था। और सचवाला जी हैं, बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं तो बहुत कम जानता हूँ। तो नहीं बहरहाल ये देखिए, मुझे, यहाँ 2 बातें हैं। अगर काफिरों की बात हो रही तो ज़ाहिर बात है हिंदू काफिर हैं कुरान की नज़र नहीं में। नहीं, वो आपको उसमें कहा था लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आपकी किसी बात पे रिफ्यूट करते हुए उसने नहीं, आपको असल कहा में था। फिर ठीक है। अरे मेरे भाई, अब आप जो हैं, वो क्या रेफरेंस था, वो क्या कॉन्टेक्स्ट था, अभी ज़ाहिर बात है हमारे सामने नहीं है ना। हाँ ठीक है, आप मैं दूसरी बस बात मैं बस याद दिला आप रहा हूँ, आप लोग जो भी डिबेट करें ऑनेस्टी के आपका साथ करें। नहीं मेरे भाई ये मेरा देखिए, पॉइंट है। और दूसरा, आपका साहिल के असल चैनल मुद्दा पे ये बताइए कि हमारे काम से आपको असल एतराज़ क्या है? ये बताइए। मुझे एतराज नहीं है आपके काम से। मुझे फिर बिल्कुल एक रत्ती एतराज नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप ये काम करें। फिर मुसलमानों को इस्लाम फिर पता मसला चलना क्या है? चाहिए भाई। फिर नहीं, मसला मैं क्या कह है? रहा हूँ कि आप काम जो कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। ये मैं सिर्फ सजेशन आपको नहीं नहीं लेना, भाई, छोड़ हमने दीजिए इस बात कहाँ को। पर आप कौन सी आप छोड़ बेईमानी दीजिए। की है, ये बताइए। नहीं सर, देखिए, आपको नहीं पसंद है मेरा सजेशन, आप छोड़ दीजिए इस बात को। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर। क्या आपको चीज़ जिस क्या तरीके चीज़? से चलाना, अगर आपको नहीं मेरा सजेशन पसंद नहीं आया नहीं नहीं, तो आप आपका लोग सजेशन क्या है पहले वो बताइए ना। अभी तक मैं के समझ नहीं पाया आपकी बात। झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अरे अगर भाई, आप कौन सच्चे सी हैं बात में झूठ का सहारा लिए, ये भी तो बताइए ना। तो बताया तो मैंने, हम लानतुल्लाहि अलल हम काज़िबीन पे। अरे मेरे भाई, वो बात आप हवा में कह रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ भाई लानतुल्लाह अलल काफिरीन भी है, अलल काज़िबीन भी है। हो सकता उन्होंने वो काज़िबीन की जगह काफिरीन से समझा होगा, ये हो सकता है, कुछ गलत अच्छा, फहमियां हो हो तो मैं सकती है। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया मैंने, ठीक है। मैं एक बात जो मुझे एज एन अरे ऑडियंस मुझे लेकिन सुनाई दी, हद मैंने वो है बात यार, कर दिया। पूरा कुरान भरा पड़ा है, जो मुस्लिम नहीं है ओहो उनके साथ क्या क्या काटना है, और आप एक भाई, बात पे ऑफेंड हो गए, याद भी रखते, नहीं नहीं, शिकायत भी कर रहे हैं आप, मैं कमाल है यार। ऑफेंड नहीं हुआ, मैं आपको सजेशन दे रहा था। अगर आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना छोड़ दीजिए उस बात को। कोई नहीं जबरदस्ती नहीं क्योंकि भाई। कुरान में काज़िबीन भी आया है, काफिरीन भी आया है। मालूम है तो मुझे आया है सर, क्योंकि मैं इनकार नहीं काफिरों कर पर रहा भी हूँ। लानत है, काज़िबों पे भी लानत है, बात सही बिल्कुल है। है, तो अब अब्दुल बिल्कुल है। हमीद साहब ने शायद तो समझा है, और हाँ कहने ठीक है, हो वाले ने सकता शायद और कहा है। है, हो दोनों बातें सकता पॉसिबल है ना भाई, दोनों है, बातें हो पॉसिबल है, सकता क्योंकि हो कुरान में सकता है है, दोनों बातें भी। जी, हम हो ये कहना सकता है। चाह रहे हैं। लेकिन आप थोड़ी हो फिर सकता है। क्लियरिटी ले आपका आइए भाई, मुद्दा आप आपका मुद्दा कंफ्यूज नहीं मत समझ रहिए आया ऐसा। ना। नहीं, मैं आपका कंफ्यूज नहीं हूँ, मुद्दा नहीं मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। अच्छा, एक और देखिए, बात मुझे, एक और बात। आपकी बात हमने इतनी देर से सुनी, लेकिन आपका मुद्दा हम अभी तक समझ नहीं पाए कि असल मेरा पॉइंट मुद्दा क्या तो है। मेरा मुद्दा तो पहले डिस्कशन यही था, मेरा पॉइंट ही यही था कि आप लोग जो कर रहे हैं उसके उल्टे रिpercussions हो सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना था, वो तो किसी और भी कुछ काम मेरा के हो कहना। सकते हैं भाई। अरे हाँ भाई, वो तो ठीक है, किसी भी बस काम के हो सकते हैं। मैं अब तो शायद सिर्फ इसीलिए, सुनिए सुनिए, देखें, अगर कोई कोई और काम करे तो उसके भी तो हो सकते हैं, उसके भी तो हो नहीं, सकते हैं। इस्लाम के तो हो रहे हैं अभी तक, कन्हैया लाल तक, उमेश कोहले तक हो रहे हैं इस्लाम के। वो रिपरकेशन भाई पे देखिए, तो अगर आप नहीं हम ये बोले। काम ना करें तो आप क्या समझते हैं कि सब कुछ सही चलेगा, सब कुछ सही चलेगा? मेरे नहीं। हिसाब से आप लोग के काम अरे भाई, से हम वो चीजें बढ़ काम शुरू जाएंगी। करके जो है अभी चंद महीने हुआ ना, अभी 1 साल, ज़ाहिर बात है मेरे चैनल को अब इस वक़्त 7-8 महीने हुआ है। देखिए, तो क्या मुझे इससे लगता है आप पहले लोग सब के कुछ इन सही काम चल रहा से, था?
जी, मुझे सब कुछ लगता है सही आप बोल रहा है। लोगों के अच्छा, जी। मुझे लगता है आप लोगों के इनका इस काम से ये जो हाँ, हाँ। चीज़ें उदयपुर में गला काटने वाली ये सब हुई अच्छा हैं, हमारी वजह ये से सब हो ये गया, सब ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुई है भाई। फिर क्या? मैं फिर आप क्या? मुझे बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ हो सक इतनी देर से बोल रहे हैं आप एक ही बात। अरे यार जो है, सचवाला क्या जी, कह रहे हैं अभी तक हम समझ नहीं पाए सही। जी, वो क्या कंफ्यूज है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि दंगा होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी और और उसका ये इसके आप ज़िम्मेदार जो ट्रिगर है कर एक्स रहे हैं। मुस्लिम है। हाँ, इसके हाँ, एक्स ज़िम्मेदार एक्स मुस्लिम। मुस्लिम है। वाह, वाह, वाह! मतलब क्या बात है। अरे हम तो मान दुनिया को बता रहे हैं कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। दुनिया को कुरान का आईना दिखा रहे हैं। देखो भई इस आईने में अपना चेहरा देखो। आप जिस किताब को किसी आसमानी बाबे की किताब समझ बैठे हो, उसकी रियलिटी ये है। हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं। ज़ाहिर बात है दुनिया में मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं। भई हिंदू नहीं जानते तो उनको भी समझ आना चाहिए, जो मुसलमान नहीं जानते उनको भी समझ आना चाहिए। अरे भई ठीक है, बहुत से लोग हमारी इन बातों को देखकर बहुत से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अच्छा बहुत से ऐसे हिंदू जो इस्लाम के गोद में जाके बैठने वाले थे, हमारी इन बातों को देखकर वो वहाँ से पलट आए। और बहुत से हिंदू जो ऑलरेडी मुसलमान हो चुके थे, वो उनको जब पता चला कि इस्लाम की रियलिटी ये है, तो उन्होंने जो है इस्लाम को छोड़ दिया और वो फिर से इंसान बन गए। भई ये सब कुछ तो हो रहा है हमारी आँखों से हम देख रहे हैं और फिर ये हज़रत पता नहीं क्या कह रहे हैं। रोज़ाना हमारे पास कोई ना कोई ऐसा शख्स आता है जो ये बताता है कि मैं जो है इस्लाम कबूल करने ही वाला था या मैं पहले मुसलमान था, अब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ये तो हम ये रिज़ल्ट अपनी आँखों से देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। कितने लोग नए-नए अंदाज में आते हैं और अपना जो है जो आप बीती है वो हमारे सामने पेश करते हैं। क्या ये साहब ने नहीं देखा उन बातों को? उन लोगों से जो है उन लोगों की बातें नहीं सुनी उन्होंने? अब मैं क्या बताऊँ यार जो है। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।